नमस्कार, आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। सिमरिया में योगी की रैली के बाद वायरल हुआ जरमोहरा कांड का मुद्दा। जब विधायक केपी त्रिपाठी के एक इशारे पर चलाई गई थी खेत में खड़ी हरी धान पर बुलडोजर, महिलाओं से किस प्रकार की गई थी बदसलूकी, सबने कहा था कि विधायक चला रहा है गुंडा राज। रीवा पिछले सितंबर महीने में विधानसभा क्षेत्र सिमरिया जरमोहरा बांध से लगे लोगों के खेतों से धान की फसल कटवा लिए जाने का मामला आज भी लोग भूल नहीं पा रहे हैं। सिमरिया इलाके में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के जाने के बाद यही मामला गूंजता रहा। उसके बाद वह वीडियो ऑडियो रिलीज हुआ जिसमें वहां के किसानों के साथ हुई बदतमीजी और धान की खड़ी फसल को किस तरह रोंदवाया गया, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जरमोहरा इलाके में जिन किसानों की फसल रौंदी गई वह आज भी इस खौफ में है कि आगे कब क्या हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस मामले में केपी त्रिपाठी का नाम सबसे ज्यादा सामने आया था। सोशल मीडिया में यह मामला कई महीनों तक चलता रहा। यह वीडियो जब एक बार फिर से सामने आया तो लोगों के दिलो दिमाग में एक बार फिर विधायक केपी त्रिपाठी की छवि सामने आ गई। लोग सीधे तौर पर विधायक केपी त्रिपाठी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि विधायक केपी त्रिपाठी का गुंडा राज है। आरोप यह भी लगाया गया था कि इनके इशारे पर एसडीएम ने खड़े होकर फसल कटवा ली थी। अब एक बार फिर यहाँ के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। उनका कहना है कि अगर दोबारा इस क्षेत्र में केपी त्रिपाठी की मौजूदगी हुई तो सारी की सारी जमीन गायब कर दी जाएगी। इस वीडियो में लोगों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, महिलाओं के साथ जिस तरह बदतमीजी की गई थी, लोगों ने जो बयान दिए हैं वह आज भी खौफ के साए में जी रहे हैं। वीडियो में महिलाओं से जिस तरह की बदसलूकी की जा रही थी, महिलाएं तेज तेज से अपनी फसल बचाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। इस वीडियो ने उस घटनाक्रम को पूरी तरह से ताजा कर दिया है। वीडियो में किसान जिस प्रकार फसल काटने के बाद रो रहे हैं और विधायक केपी त्रिपाठी को गुंडे शब्द का इस्तेमाल करते हुए कोस रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब योगी की सभा का भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी पर क्या असर पड़ेगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना अवश्य है कि विधायक केपी त्रिपाठी अपने ही फैलाए गए जाल में बुरी तरह उलझ चुके हैं। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजभान यादव। ये कौन सा स्थान है? ये खेत है हमारा। स्थान कौन सा कहलाता है? ये कौन सा गांव है? गांव कटाई है कटाई जी। थाना कौन सा लगता है? सिमरिया। क्या हुआ आपके साथ? ये हमारी कच्ची फसल सिंचाई विभाग ने कटवाया और विधायक जी जो नए आए बने हैं। किस कौन कौन अधिकारी आए थे? अधिकारी तहसीलदार थे, एसडीएम साहब थे, और ये पुलिस का सब लोग थे। क्या नाम है आपका? राम सखा शुक्ला। राम सखा जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से अभी आपके बाजू में जो यह धान कटी जी, कच्ची धान कटी जी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए वो जमीन वो उसका उनके पास रसीद है, वो ठेके पर लिए हैं और उनके साथ बहुत बड़ा गलत कार्य हुआ है। ये राजनीतिक स्तर पर दबाव बना करके उनके साथ नुकसान किया गया है उनका। गरीबों ने अपनी फसल बोई थी और उसको जो है कच्ची धान उनकी उजाड़ दी गई है। आज तक किसी ने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी आज तक नहीं देखा, ये पहली मर्तबा इस बार देखा है। अच्छा, आप भी इसी तंत्र के लोगों से प्रताड़ित जानकारी मिल रही है? मेरे ऊपर मेरी जमीन यहाँ पर। आपका नाम? मेरे पिताजी का नाम ओमकार शाह शुक्ला है, मैं उनका पालक छोटा हूँ। राम सखा शुक्ला नाम है मेरा। मेरे पिताजी ने यहाँ पर 10 एकड़ भूमि खरीदा है, हम लोगों के नाम पर है, रजिस्ट्री है। दीनदयाल त्रिपाठी जी से मैंने जमीन लिया है, वो भी अपने बड़े छोटे बाबा जी से जमीन खरीदे थे। क्या और आपके साथ? तो मेरे साथ ये हुआ कि मेरे पट्टे की भूमि पर शासकीय के जमीन का नाम का पट्टा बनवा के और मेरे पट्टे की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती दमनगई से। तो ये संरक्षण कौन दे रहा है? संरक्षण ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है। हाँ, और ये इसमें जयराम अग्निहोत्री जो है तो ये बोलते हैं कि शिवराज सिंह भोपाल के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ का मुख्यमंत्री मैं हूँ। जो मैं चाहूंगा यहाँ तक कमिश्नर तक मेरा फोन काम करता है, कमिश्नर के आगे मेरा पैसा काम करेगा। तो किस तरह की घटनाएं घटती हैं आपके साथ? हमारे यहाँ पूरे परिवार के लोग जमीन जोतने आए थे। क्या नाम है आपका? लवकेश सिंह। क्या कहना चाहती है? खेत कैसे कट गए? ये केवल इसमें राजनीति, मैं कांग्रेस में काम करता हूँ। ये जो क्षेत्रीय विधायक हैं ये बहुत दिन से हमें परेशान कर रहे हैं। एक इनका मकसद था कि हमारे पास आ जाएं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, तो यहाँ एक साजिश रची गई, हमारी पूरी ज़मीन डूब में चली गई।
ये हर साल हमको यहाँ लीज में दी जाती है ज़मीन। तो इसका क्या हुआ कि हम धान लगवाए पहले, फिर गश्त कराया गया। गश्त में नोटिस काटी गई हमें जब नोटिस कटी तो उसका हमने जुर्माना भरा। फिर जैसे राजस्व अधिकारी एसडीएम साहब को पता चला तो एसडीओ सिंचाई विभाग को बुलाया गया। वो बोले कि लवकेश सिंह के ऊपर 110 की कार्रवाई चल रही है, तो क्यों रसीद का पैसा जमा करा लिए आप। फिर पूरा वहाँ से सिंचाई विभाग से पूरा रिकॉर्ड मंगवाए के कार्रवाई का, और फिर मुझे सम्मन कटवाया गया। मैं सम्मन का दूसरे दिन जवाब दिया, और जवाब जब दिया फिर सोमवार को ये एसडीएम साहब पूरा अपने सामने टाइप कराया फैसला, तहसीलदार साहब से दस्तखत कराए, सबको नोटिस जारी करके कार्रवाई शुरू की। क्या नाम है आपका? मैं अजय कुमार अग्निहोत्री ग्राम दुबाह का पुश्तैनी निवासी हूँ। मैं विगत 14 वर्ष से नशा के खिलाफ स्ट्राइक कर रहा हूँ सिमरिया विधानसभा में। आए 6 महीने में मेरी कोई न कोई स्ट्राइक होती है। कोई भी मैं शासन के द्वारा अवैध कृत्य की अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ तो कि तो मुझे मारा जाता है, कि तो मेरे ऊपर कोई राजनीतिक साजिश होती है। 7 साल से बना एक मेरा मकान दुबाहा 98/1 नंबर की अराजी पे है, जिसमें 300 लोगों का घर बना हुआ है। विधायक जी का एक थोड़ा दिन पहले ट्रांसफार्मर के विषय में हमने उनसे बात कही थी, वो ऑडियो वायरल हो गया था। वो ऑडियो वायरल होने की वजह से विधायक जी द्वारा मेरे को 1 महीने से कंटिन्यू लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पटवारी, तहसीलदार, आरआई, एसडीएम सब लोग मुझे नोटिस आए दिन दे रहे हैं कि आप अतिक्रमण हटाओ। और मेरा कहना ये है कि वो अतिक्रमण मैं उसी दिन हटाऊंगा विद्यालय परिसर का जिस दिन हमारा सिमरिया विधानसभा पूरा अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। मैं वो दान पत्र में दे दूंगा विद्यालय के लिए, वो भवन मेरा जो बना है सरकारी परिसर में, और उसके पहले सिमरिया विधानसभा के पूरे अतिक्रमण खाली होना चाहिए। सिमरिया में आप चलिए, थोड़ा दिन पहले एक प्रकरण आया था चकदही से, जयराम अग्निहोत्री जी का 5 एकड़ में अतिक्रमण किए जो विधायक प्रतिनिधि हैं। फिर आप सैतरा तालाब को देखिए, फिर आप देखिए लक्ष्मण बाग के तालाब को देखिए, सिमरिया में अतिक्रमण। श्रवण कक्का का सरकारी हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण है। हमारे यहाँ दुबाहा आश्रम के लिए रोड में अतिक्रमण है। हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सिमरिया विधानसभा के भाजपा के सुंदरलाल शर्मा, कदौहा ग्राम है उनका। आप कदौहा ग्राम में आएंगे, हमारे कलेक्टर साहब आएंगे, देखेंगे कदौहा गांव में एंट्री से लेके लास्ट तक पूरी रोड अतिक्रमण में है बस्ती की। किसी भी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो विधायक के पार्टी में सदस्यता नहीं ले रहा, विधायक के पक्षकार नहीं बन रहा है, विधायक के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है, कोई भी विषय रखता है, विधायक केपी त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ, सिमरिया विधायक की, अगर उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा तो उसको इसी तरह से प्रताड़ित करते हैं। अभी आज ही एक मामला सामने आया लवकेश सिंह जी का कटाई का, वो भी मामला है। एक शुक्ला जी का आया यहाँ पे देवरी में अतिक्रमण का। चारों तरफ विधायक के रंगा बिल्ला की सरकार है, और रंगा बिल्ला सब विधायक के साथ में लगे रहते हैं, जिन्हें विधायक जी अपने पैसे से पाल के रखे हैं। वो सोशल मीडिया में कार्य करते विधायक जी के लिए, और बराबर वो बाइट करके विधायक जी को डिटेल करते कौन से व्यक्ति आपके खिलाफ है, कौन सा क्या है। विधायक जी को तो फेसबुक का टाइम नहीं है, क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान का भी पाँव पड़ते और वीडियो उसका वायरल करवाते खुद से, और बाद में कोई कुछ बोलेगा तो उसमें उनको नाराज़गी जताते हैं पब्लिक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर बहादुर सिंह है। ये क्या घटना है यहाँ? ये हिटलर शाही किंग जोन कोरिया का जो शासक है वही राजनीति यहाँ पे चल रही है। कौन कर रहा है ये राजनीति? यहाँ का क्षेत्रीय विधायक कर रहा है, और उसको जो उसके विरोध में है उनको दबाना चाह रहा है, उनका सर कुचलना चाह रहा है। पूरी राजनीति किंग जोन और हिटलर शाही वाला व्यवहार चल रहा है यहाँ पे। क्या नाम विधायक का? विधायक का नाम है केपी त्रिपाठी। कल ये जेसीबी मशीन यहाँ पे लगाए थे और शाम को उखाड़ दिया, जबकि ये हरी हुई है, अभी पकी भी नहीं है। क्या ये उखाड़ना? तो यदि सच्चाई वाला काम होता तो फिर हिटलर शाही और किंग जोन शाही का कैसे, जो सही यदि काम होता तो ये बोलने की क्या आवश्यकता है? मतलब एकदम दुराभाव से। अब खुद ही देखा जा सकता है, 4 आदमी देख सकते हैं, आप लोग देख लीजिए क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर महिलाएं जो है ये कह रही थी
कि ये आपको 10 दिन का मौका दीजिए, हमारी फसल को पक जाने फिर आप काटिए, उस बात को भी वो लोग नहीं सुन रहे थे। इसके बारे में क्या कहना है? उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, कोई रिस्पेक्टफुली बात नहीं, कुछ नहीं, और अपने हिसाब से सब कार्रवाई की गई है। और जो भी है यहाँ का लोकल प्रशासन वो सब उनकी इशारों के हिसाब से चलता है, और उसी हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पे। इस क्षेत्र में जो है, इसके अलावा अतिक्रमण पूरे क्षेत्र में, पूरा सिमरिया के तालाबों में है, वहाँ से अतिक्रमण हटाने, स्पेशली इसी जगह पे, और वो भी आज तक आपने देखा कभी क्या कि ऐसी जो है कच्ची फसलें कहीं कटी हों? ये देख लीजिए, आप लोग, सब लोग देखने वाले हैं, देख ले, सब शासन प्रशासन समझ ले क्या हो रहा है, उच्च स्तरीय लोग समझ ले क्या हो रहा है। हमारा अभी किस तरह बीजेपी का वो उखड़ने वाला है किला, वो सब प्रतीक हो रहा है सब देख के। कुछ लोग आए थे, आप लोग खेत में थे, क्या हुआ था? मारत रहे हैं या बोल रहे हैं गाड़ी दे रहे हैं कि का कहा थे लोग के सिंह के नहीं खेती कट जाए, का कहा थे कच्ची न कटी अलग जाप सब भरा के घरे। हम पंचे रोक लगावर रहन तो बोला रहे कि न रोक लगाई है, हम कटा ले जाब। जैसे भी चढ़ा रहे थे, गाड़ी देते रहे हैं। ये किसके आदमी थे, कौन आए थे? वो का कहा थे जो बंधक सिंचाई विभाग वाला है ना, अरे वो का कहा थे, वह बोल रहा था कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वह पुलिस बुला के लिए आवा है। आप लोग किनका सपोर्ट करते हैं? हम तो दादा करते हैं, लोग के सिंह की रहते हैं, उनके वजह से हमारा काम होता है। तो ये अभी जो आए थे कल पुलिस वाले एसडीएम, ये किसके कहने पे आए थे? वो सिंचाई जो है बंधक सिंचाई विभाग वाला आए थे, वह बुला लावा था विधायक। जनता की विचारधारा नहीं है, ये जनता की सेवा की विचारधारा नहीं है। ये किसी को इसको फंसाना, किसी उसको फंसाना, ये करना वो करना, यही चलता है। मतलब ये जनता को दहशत में रखना चाहिए। बिल्कुल, इतनी दहशत फैलाता है, इतनी दहशत फैलाता है कि इसके ऊपर वाले नेता इतना नहीं फैलाते। कोई दहशत में कोई आएगा नहीं, कहे पब्लिक स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है। ये बहुत दिन से ये कर रहा है, सालों से ये चल रहा है। वीरभद्र सिंह का संभाग बदल, वीरभद्र सिंह एक आदमी है, उनका जिला बदल करवा दिया। बहुत सारी समस्याएं हैं, पता नहीं इनके पार्टी के ऐसे लोग हैं जो इनको टिकट देते हैं, अच्छे लोग को टिकट नहीं, उनके पार्टी में भी अच्छे लोग हैं। आज तक कोई काम नहीं किया है यहाँ। जो काम है तो अभय मिश्रा का दिखा रहा है। यहाँ जो काम है अभय मिश्रा का, वो जो कमलनाथ जी भला गौशाला दे दिए थे योजना, तो उसी को भूमि पूजन करता है। अब बाकी उसके काम कोई उद्घाटन करने का नौबत नहीं आया। और जो पुरानी रोड उखड़ गई हैं उन्हीं को भूमि पूजन करता है। और ये जैसे जेसीबी यहाँ चलाई गई है, उस समय आप थे? हाँ, मैं था। मैं उसको एसडीएम इतना हड़का कि तुमको जेल करवा देंगे, मैंने इतनी गुंडाई कर रहा था हमसे। भाई हम इतनी फोर्स थी, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि ये आदमी ऐसा है। भाई मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं झुकने वाला नहीं हूँ। सिर कट जाए तो कट जाए, झुक नहीं सकता मेरा सिर। क्या नाम है आपका? गुड्डू सिंह। आपका भी नुकसान किए हैं? बहुत। कौन कौन आए थे और किस वजह से हो रहा नुकसान? तहसीलदार था, एसडीएम था। एसडीएम को रोके तो बोल रहा था कि तुम गुंडा हो, और सब धान में जेसीबी चलवा दिया और हार्वेस्टर घुसरवाया। रोकने की कोशिश करे, वो माना नहीं। अब बोला कि ऊपर से हमारा आदेश है विधायक का, और गोली बंदूक दिखा रहे थे, तो क्या करें हम लोग? विधायक का दबाव चल रहा है? हाँ, वो बोला कि विधायक का दबाव। क्या क्या नुकसान किया आपका? धान कटवा ले गए सीधे। कितनी धान गई आपकी? कम से कम 3-4 टाली। 4 टाली जी। कितना नुकसान हो गया आपका? कम से कम 10 एकड़ का, कम से कम 50 कुंटल धान का। 50 कुंटल? हाँ, हरी धान कटवा लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इसमें, इस तरह के? क्या करें, अब गुंडा राज चला रहे हैं केपी त्रिपाठी, तो क्या करूं? मतलब दहशत फैला रहे हैं? दहशत फैला रहे हैं, किंग जॉन बने हैं। वो तो हम लोग समाचार में सुनते हैं कि ऐसे होता है, पर अब देखने को भी मिल रहा है।
नहीं तो किस चीज के लिए? हमारी बात भी हुई केपी त्रिपाठी से, हम बोले सर 4 दिन को हमको टाइम दे दीजिए। तो वो दबाव किस लिए बना रहे हैं आपके साथ? राजनीतिक दबाव बना रहे हैं कि हमारे पैर छुएं और हमारे पैर के नीचे पड़े रहें। अब किसान आदमी पैर पकड़े की खेती करे। क्या नाम है आपका? भैयांश। ये फसल किसने ये काटी? विधायक कटवाया, विधायक कटवाया है। क्या आपने अपने लाइफ में जीवन में इस तरह की फसल कभी नहीं काटी गई। हरी फसल को काट दिया? हाँ। पक भी नहीं पाई? काट लिया, बाकी जो नहीं कटिया उसको कचरा दिया गया है। कहाँ से कचरा है? बुलडोजर से। बुलडोजर से कचरा? हाँ। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी में है और कहता है कि हमारे पार्टी में आ जाइए, तो नहीं जाते हैं उसके पार्टी में। ये वोट बैंक की राजनीति? वोट बैंक की राजनीति। कितने लोग प्रभावित हुए इस गांव से? यहाँ तो सभी को दुख है, सभी को परेशानी जी। लगभग कितने परिवार होंगे? यहाँ तो करीब है वैसे ठाकुर समाज आदि बहुत है यहाँ। कल खेत काटने आए थे आप कुछ महिलाओं को मारे पीटे भी हैं क्या? हाँ, गाड़ी दिए थे, घसीटे भी हैं? हाँ जी, घसीटे भी। नहीं मारा का टेना लाले दौड़त रहे हैं मनाइन का, मनाइन का टेना लाले दौड़त रहे, गाड़ी देत रहे हैं। मारा का है? हाँ, मारे का दौड़त रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ टेना लाले। तो ऐसा इसलिए खेत काट रहे हैं? ये कच्ची खेती काट रहे थे हम बारजत रहे हैं, हम पचे तो दौड़त रहे टेना लाले, मारपीट कर? हाँ, मारपीट करते रहे, गाड़ी देते रहे हैं। विधायक को बुला के ले आवा रहा है और जैसे भी चढ़ावर रहे हमारे बच्चे की महिला की जबरदस्ती कर रहे हैं। ये किसके कहने पे सब चल रहा है? विधायक के कहने। क्या नाम है आपका? सुखीलाल। आपकी जमीन कहाँ गई? हमारी जब जरमोहरा बांध में डूबी है तो उसमें हमारे लोगों को न मुआवजा दिया गया और न उसमें सब बिना रजिस्ट्री के हमारी ज़मीन सब ले ली गई। किसके कहने पे ले ली? ये जैसे हाँ। कितने एकड़ है? 10 एकड़ हैं सबके, 10, 11, 12। कितने लोग हैं आप लोग? आप 10-12 आदमी हैं। मतलब सैकड़ों एकड़ जमीन? हाँ, शासन ले ली? शासन ले ली। मुआवजा नहीं मिला? मुआवजा नहीं दिया साहब। ऐसा क्यों हुआ? अब उनकी हुआ है शासन के इनमें के ध्यानित है किए हैं हमारे गरीबों के साथ, क्या होता है। और ऊपर से मारपीट कर रहे हैं? हाँ, मारपीट करते हैं, रोज धमकी देते हैं, दहशत में डाल रहे हैं। हाँ। कौन से अधिकारी आए थे आपके पास? ये हो गया कलेक्टर साहब छोड़ के नहीं लागत सब रहे साहब, हम पचे नाव नहीं जी। हाँ, सब रहे हैं। हाँ, पूरा पुलिस प्रशासन रहा साहब। किसके कहने पे ये सब हो रहा है? या तो यहाँ हंगामा मचा साहब कि केपी त्रिपाठी विधायक जी ने ये करा रहे हैं। आए यहाँ खुरपैंचा वाले बहुत लगे हैं तो ये सब करवाएं, जबरदस्ती कराएं। हम पर ये कह रहे हैं कि कच्ची फसल न काटी जाए। आए जमीन यहाँ जब काट ले तो फिर जमीन दे न दे फिर अपना काम आए तो साहब जबरदस्ती हम बैंक लागे के मार दे ही तो मन का करे, जान प्रिया रही तो कगर हो गया मन। कहीं ये वोट बैंक की तो राजनीति नहीं हो रही? अरे जैसन हो हजूर, हम पचे का जानी वोट के हो सकत है रहा समझ है।